सैयारा डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर जो हमें कुछ टाइम से सिर्फ एक ही दाल को परोस रहा है सेम तड़के के साथ। सैयारा स्टेरिंग अनन्या पांडे का भाई और इन सब के बीच फंस गई एक डेब्यूटेंट लड़की। अब देखो इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले पर ऑडियंस की तरफ से इस पे प्यार की बौछार हो रही है और तुम खुद ही देख सकते हो यार कितने खुश है दोनों। तो क्या हमारी ऑडियंस बेवकूफ है या फिर वाकई में इस बार मोहित सूरी ने कुछ लेट्स सी। तो कहानी शुरू होती है कृष कपूर के साथ जो कि एक अग्रेसिव स्ट्रगलिंग सिंगर है। अब वो टीम अप करता है वानी बत्रा के साथ जो कि एक इंट्रोवर्ट राइटर है। अब दोनों टीम अप करते दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के बाद दोनों को कई चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। तो क्या इन चैलेंजेस के बाद भी इनका प्यार बरकरार रह पाता है या नहीं। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। आहान पांडे ये एक्चुअली एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगा था पूरी फिल्म के अंदर उसका चीखने चिल्लाने के अलावा कोई काम ही नहीं होगा। एक्टिंग तो क्या ही करेगा, उसे एक्टिंग आती है। ही इज एन एक्टर। मतलब कहीं पे भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उस चीज़ को फील नहीं कर रहा है। इस फिल्म के अंदर जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसने उस चीज़ को जिया है। जहाँ पे अग्रेशन की ज़रूरत थी वहाँ पे ही वॉज एग्रेसिव, बट जहाँ पे इमोशंस पोर्ट्रे करने थे वहाँ पे इमोशंस भी पोर्ट्रे करे हैं। एंड सो डिड अनीत पड्डा। देखो इस कैरेक्टर के लिए जो इनोसेंस चाहिए थे वो उसमें है, जो इस कैरेक्टर के लिए सिंप्लिसिटी चाहिए थी वो उसमें है। तो बस मेन अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर है तो जो कृष कपूर का कैरेक्टर था उसके साथ कॉम्प्लीमेंट आप कर ही जाओगे। एंड जिस तरह का एक कैरेक्टर था इसे प्ले करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, बट स्टिल शी डिड। फिल्म के अंदर शाद रंधावा भी है। अब मोहित सूरी की फिल्म और फिल्म में शाद रंधावा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। शाद रंधावा तो जिगरी आ रहा है, बिना उसके मोहित सूरी की फिल्म कौन इमेजिन कर सकता है भाई। चलो बहुत हो गया एक्टिंग का, बात करते हैं फिल्म की। तो देखो फिल्म जब शुरू होती है वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ भी खास नहीं चल रहा, वही सिंपल सी म्यूजिकल ड्रामा हो गया, फाड़ते रहेंगे, पागल होते रहेंगे, डायलॉग्स मारेंगे। शुरुआत में ऐसा लगेगा बट धीरे धीरे जैसे फिल्म पिकअप करेगी वैसे वैसे तुम्हें समझ आएगा कि नहीं यार ये फिल्म मोहित सूरी की पहली फिल्मों की तरह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो हमें देखने को मिली है इन दोनों के बीच, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसे केमिस्ट्री कहते हैं। एंड सिर्फ वही नहीं, जो फिल्म का इंटरवल ब्लॉक भी था, मतलब वो इंटरवल ब्लॉक, उस इंटरवल ब्लॉक के लिए हमें शुरुआत से हिंट्स दिए जा रहे थे, बट आई डोंट थिंक कि किसी को भी वो हिंट्स देख के समझ में आएगा कि यस ये इंटरवल होने वाला फिल्म। अब जब तुमने इंटरवल ऐसा डाल दिया है तो उसके बाद काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि तुम सेकेंड हाफ को बैलेंस आउट करो। यहाँ पे सेकेंड हाफ सिर्फ बैलेंस आउट नहीं हुआ था, इट एक्चुअली स्टूड आउट। मतलब अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात कर लूँ, अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात कर लूँ, एग्जीक्यूशन की बात कर लूँ, इट स्टूड आउट। एक भी डल मोमेंट नहीं था, एक भी जगह पे बोर नहीं हो गए। अब देखो मोहित सूरी की जो फिल्में होती है उनके जो क्लाइमैक्स होते हैं वो जनरली सिंपल नहीं होते, कुछ ना कुछ मोहित सूरी उसमें ट्विस्ट डाल ही देता है। इस क्लाइमैक्स के अंदर भी ट्विस्ट था, पर उसके बावजूद भी ये जो क्लाइमैक्स था इसे सिंपल रखा गया था, कुछ भी अतरंगी नहीं था, जो इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़रूरी था। अब स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लूँ तो देखो स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिल्म के अंदर कुछ खास ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो कोई एक्स फैक्टर वाली बात नहीं थी। बट मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ फिल्म के नेगेटिव में काम करने की बजाय इट वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म, क्योंकि जो फिल्म थी उसके लिए ज़रूरी था लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, उनकी परफॉर्मेंसेस और फिल्म का म्यूज़िक। अब ये सब तो फिल्म के पास था ही पहले से, बाकी बच्चा मोहित सूरी ने संभाल लिया। अब मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो फिल्म में एक एक गाना, फिल्म का एक भी गाना ऐसा नहीं है जो नापसंद आए। हर एक गाना फिल्म का अच्छा है। खासकर सैयारा का जो टाइटल ट्रैक है उसको तो भूल पाना ही मुश्किल होगा। सो एट लास्ट सैयारा इज़ नो आशिकी 3 बिकॉज इट इज़ सैयारा, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। एंड आने वाले सालों में भी लोग इस फिल्म को याद रखने वाले हैं। फाइनली आई कैन से मोहित सूरी इज़ बैक। बाकी अगर आपको कोई अच्छी फिल्म देखनी है तो ही इस फिल्म को देखना, क्योंकि इस फिल्म को देख के आपका टाइम पास तो हो नहीं पाएगा। अगर आप टाइम पास करने के लिए फिल्म देखने जाओगे तो सिर्फ डिसअपॉइंट होके आओगे, क्योंकि फिल्म में आपको इंटरेस्ट आएगा नहीं और म्यूज़िक आपको सुनने देगा नहीं। तो मैंने फिल्म देखी और मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने ये फिल्म देखी डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी कहोगे तो मैं पे समझ करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।